So yes, Ramavatar, first of all, introduce yourself before entering into the snap of soil engineering. और जैसे कि आपका इंटरव्यू है LNT में और पोस्ट है ट्रेनी. Yeah, sir. So first of all, अपने बारे में बताएं. Okay. Good afternoon, sir. My name is Ramavatar. I am from Kota, which is famous for education city. Many students come here for preparation of IIT and NEET, and I did my graduation in civil engineering from University College of Engineering, Rajasthan Technical University, Kota in 2022. And my father is a farmer who still do hard work, and I completed my 10th or 12th from my hometown, and my hobbies are to study motivational books like Life Amazing Secrets of Bodhopadas and meditation. Thank you, sir. Okay. So रामावतार, आपने ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम सुना होगा. Yeah, sir. हाँ, तो ये किस तरह की सॉइल होती है और ये सॉइल अगर हमें कंस्ट्रक्शन में मिल रही है, सो कैन वी यूज दिस सॉइल फॉर engineering purposes or not? Sir, it is the soil which have absorbing capacity of water a lot, but there is a problem of shrinkage in the soil. In hot season, there are cracks develop in the soil, and in rainy season, soil particle gets closed. So it is for its use in construction. We have to need of compaction of that soil. तो नहीं, आपका बोलने का मतलब क्या है कि आप इसको यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्शन में, पर हमें कंपैक्शन करना पड़ेगा, राइट? Yeah, sir. कंपैक्शन तो हम हर तरह की सॉइल का कर रहे हैं रामावतार. अगर मान लो हम रेलवे में एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, हाईवे में एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, या मान लो हमें किसी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन रखना है, तो सॉइल को तो कंपैक्ट करना ही पड़ेगा. Yeah, sir. हाँ सर, बट सर इसमें एक वो प्रॉब्लम, इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें वो गर्मियों में बहुत ज्यादा क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं सोइल में. तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में? Sir, if we have construction of small buildings, then we can use, but high-rise building or big project we can't use this soil. I Fine. can think. ठीक है. अच्छा, बेंटोनाइट क्ले स्लरी का नाम सुने हो? हाँ, बेंटोनाइट स्लरी सर. क्या होता है ये? सर मतलब when we hole in the ground, then the materials get fall into the hole, so we prevent to material to fall in the hole. We use bentonite slurry. आप हिंदी में बता avoid सकते हो this. रामावतार? लैंग्वेज Okay. का इशू नहीं है, अब हिंदी में बता सकते हो. ओके सर, जब हम होल करते हैं ना ग्राउंड में, तो क्या मटेरियल वापस से उसमें गिरने की वो करता है सर, तो उसको रोकने के लिए कि बेंटोनाइट स्लरी यूज की जाती है सर. ठीक है. कोई आइडिया है कि बेंटोनाइट क्ले स्लरी में लिक्विड लिमिट कितना होता है? सर नो आइडिया सर. अच्छा, ये लिक्विड लिमिट क्या होता है? सर लिक्विड लिमिट इज बाउंड्री टू डिफरेंस. सर बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी which is the soil has to flow in fluid. मतलब सोइल की मिनिमम वो कैपेसिटी जिससे ये फ्लूइड में फ्लो कर सके. मिनिमम कैपेसिटी? हाँ सर, मिनिमम लिमिट सर. अच्छा ठीक है. और लिक्विड लिमिट को कैसे निकालोगे? मेथड का नाम? सर केस ग्रांडे एप्लेटस से निकालते सर. केस ग्रांडे मेथड. रामावतार, हमारे पास ना एक टूल होता है जिससे हम कट लगाते हैं, ग्रूव लगाते हैं सॉइल में. हाँ सर, कोर तो आपको कट. ASTM टूल यूज करना है कि आपको कैसे ग्राइंडर टूल यूज करना है, आप कैसे बताओगे, पता कैसे करोगे? सर सर रिपीट करो तो सर. जो हम ग्रूव लगाते हैं सॉइल के अंदर, हाँ सर. हम नंबर ऑफ ब्लोस कितना देंगे सो दैट वो ग्रूव आपका बॉटम से ½ इंच तक ज्वाइन कर जाए. तो वो ग्रूव लगाने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं, ASTM टूल भी है और कैसे ग्राइंडर टूल भी है. तो कौन सा टूल आप यूज करोगे, कैसे पता करोगे?
सर आई डोंट हैव आइडिया सर, सॉरी सर। अच्छा, CBR मेथड का नाम सुने हो? हाँ सर, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। क्या बताता है ये मेथड? सर दिस मेथड सर 2.5 mm और 5 mm पे मतलब ये पेनेट्रेशन बताता है सर, किसकी मतलब 2.5 mm के लिए 1370 के रेस्पेक्ट में कितना लोड लग रहा है, और 5 mm पेनेट्रेशन के लिए 2055 पर कितना लोड लग रहा है। तो ये जो आपने 1370 बोला, 1370 किलोग्राम और 2055 किलोग्राम, ये क्या है? सर ये स्टैंडर्ड लोड है सर, पहले से डिफाइन है 2.5 mm के लिए। तो किस बेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड लोड को डिफाइन किया गया है? ऐसी सर कौन सी इसका चीज वो मोल्ड में रखा गया था कि आपको 1370 किलोग्राम का लोड लगाना पड़ा प्लंजर को 2.5 mm पेनिट्रेट करवाने के लिए? सर फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए किया गया था सर, ये थिकनेस निकालने के लिए। रामावतार, आप क्वेश्चन ही समझ रहे हो। मेरा ये क्वेश्चन हाँ है सर। कि मोल्ड में ऐसी कौन सी चीज को रखा गया है कि जब आप खुद सोचो बेटा कि सॉइल के ऊपर आपने लोड अप्लाई करना है और हाँ 2.5 सर। mm पेंट्रेशन ऑफ प्लंजर, तो आप लोड निकाल रहे हो। जब आप उस हाँ लोड सर। को 1370 किलोग्राम लोड से स्टैंडर्ड लोड या 2055 किलोग्राम स्टैंडर्ड लोड, तो स्टैंडर्ड लोड किस चीज को मोल्ड में रखा हुआ है और उसके बिहाफ की पूरी वैल्यू हमें गिवन थी? सर सर एग्रीगेट, आई थिंक जहाँ तक एग्रीगेट सर। एग्रीगेट। हाँ सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर आपको सॉइल का कंपैक्शन चेक करना होगा, मान लो आप LNT में आपको हाईवे की टेस्टिंग के लिए भी भेजा गया, मान लो कहीं LNT का प्रोजेक्ट चला हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन का, और हाँ वहां सर। पे आपको कंपैक्शन चेक करना है। हाँ सर। ठीक है, मान लो कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले से एग्जाम्पल वहां की सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है और कंपैक्शन आपको चेक करना है, तो कैसे करोगे? सर इसके लिए दो मेथड होती है सर, एक तो जैसे कोहेसिव सॉइल है ना, तो हम्म। कोहेसिव सॉइल, उस सॉइल के लिए हम सीप फुट रोलर यूज करते हैं, और अगर पोजिशनलेस सॉइल है तो उसके लिए दूसरे रोलर होते हैं न्यूमेटिक टाइप वगैरह, वो यूज करते हैं। और उसके अलावा जो दो स्टैंडर्ड प्रोक्टर मेथड और प्रोक्टर टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट दोनों यूज करते थे। बेटा, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। फिर से, जो आप बोले कि शी फुट रोलर यूज करेंगे या न्यूमेटिक टाइप रोलर, वो तो सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए है ना। हाँ सर। किस चीज से कॉम्पैक्ट करोगे, दैट इज फाइन। मेरा ये क्वेश्चन है कि सॉइल कॉम्पैक्ट हो चुका है अच्छा सर। और आपको वहां का सॉइल का कॉम्पैक्शन चेक करना है, तो कैसे चेक अच्छा करोगे? और जो आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट बता रहे हो, ये तो हम लैब में करेंगे ना, ऑन साइट आप कैसे करोगे? सर ऑन साइट के लिए कौन सा निकल सर, ड्राई डेंसिटी से, हम्म। ड्राई डेंसिटी से। कैसे निकालोगे? सर उससे जैसे ड्राई डेंसिटी वाटर कंटेंट निकाल लो सर, वाटर कंटेंट से फिर ड्राई डेंसिटी चेक कर लो सर। हाँ, ठीक है, वाटर कंटेंट निकालने के मेथड बताओ ऑन साइट। मेथड होती है सर, मतलब कार्बाइड उसमें वो एल्को मेथड होती है सर, जिसमें स्प्रिट यूज करते हैं सर, उससे भी पता चल जाता है। राम अवतार, आप फिर से रिपीट करें, एक्चुअली आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू था, मैं आपको सुन नहीं पाया प्रॉपरली। ओके सर आई एम रिपीट सर। एक तो फर्स्ट तो कार्बाइड मेथड होती है, जिसमें मतलब एसिटिन गैस निकलती है और उसके प्रेशर से अपन वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। दूसरी मेथड एल्कोहल मेथड होती है, जिसमें स्प्रिट यूज किया जाता है, उससे भी निकल जाता है वाटर कंटेंट। उसके बाद ड्राई डेंसिटी निकाल लो सर। कैन तो यू हियर मी? हाँ सर। ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, हाँ सर। तो क्या जब ये मेथड हम यूज करते हैं और हमें मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल मिलता है, तो क्या उस मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर कोई करेक्शन लगाई जाती है, डायरेक्टली आप उसे यूज करते हो फॉर्मूले के अंदर? तो इस मॉइस्चर कंटेंट में करेक्शन सर इसका पता नहीं है सर। अच्छा, आप जो कैल्शियम कार्बाइड यूज करोगे, वो कितना आप यूज करते हो सॉइल के अंदर? एनी आइडिया? सर
सर इसका भी आइडिया नहीं है सर। अच्छा कोड बताओ, कौन सा कोड कंफर्म कर रहे हैं कि आप कैल्शियम कार्बाइड टेस्ट यूज कर सकते हो वाटर कंटेंट निकालने के लिए सॉइल का? कोड सर, कोड का भी नहीं पता सर, सॉरी सर। अच्छा साइट के ऊपर कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है, तो कैसे पता करोगे? कोर्स ग्रेन सर सीयू से पता कर सकते हैं ना सर। 4.75 के सीयू से अगर 50% इस पे रिटेन हो जाता है तो कोर्स ग्रेन हो जाएगी, अगर पास हो जाता है तो फाइन सेंड फाइन ग्रेन हो जाएगी। अच्छा 4.75 MMC पे अगर 50% रिटेन कर जाता है तो कोर्स ग्रेन सॉइल है वो, राइट? या सर। कोर्स ग्रेन सॉइल में आप किन किन सॉइल को प्लेस कर रहे हो कैटेगरी के अंदर? तो कोर्स ग्रेन में एग्रीगेट, हम्म, उसके अलावा बोल्डर, बोल्डर के बोल्डर भी अलावा। सॉइल में आ रहा है? हाँ सर। बोल्डर भी सॉइल में आता है? नहीं सर, सोइल सोइल में नहीं आता सर ये। अच्छा चलो ठीक है। और सर सोइल में, सोइल, अच्छा सर सोइल का पता करना है तो नहीं, मेरा सोइल के। क्वेश्चन ये है कि कोर्स ग्रेन सॉइल में आप किन किन चीजों को रख रहे हो, कौन कौन सी सॉइल को आप प्लेस करोगे? तो सैंडी सोइल को रख सकते हैं सर। सैंडी सॉइल, ठीक है। तो हाँ अगर सर। सैंडी सॉइल होगी, व्हाट यू थिंक, सैंड तो रिटेन नहीं करेगा 4.75 mm सीव के ऊपर, वो तो पास कर जाएगा। हाँ सर, तो सोइल के लिए 75 माइक्रोन से पास करवाना पड़ेगा सर। 75 माइक्रोन से पास करवाना पड़ेगा? हाँ सर। अगर 75 माइक्रोन से आपका सॉइल पास कर जाएगा, फिर वो कौन सी टाइप की सॉइल होगी? सर वो क्ले एंड सिल्ट। फाइन ग्रेन्ड हो गया ना? हाँ सर, फाइन ग्रेन हो जाएगा। तो क्या आप सही करना चाहोगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल को आप कैसे डिफाइन करोगे? 4.75 MMC के ऊपर 50% से ज्यादा मटेरियल रिटेन करेगा वो कोर्स ग्रेन है, या 75 माइक्रोन ISC के ऊपर जो मोर देन 50% मटेरियल रिटेन कर रहा है वो आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल है? व्हाट डू यू थिंक? सर 75 माइक्रोन से जो पास कर रहा है सर। ठीक है। तो सबसे छोटी सीव जो हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सी है? सबसे छोटी 75 से भी छोटी। ठीक है राम अवतार, सर सबसे इसका छोटी नहीं जो पता। सीव है वो 75 माइक्रोन की है। हाँ सर। तो 75 माइक्रोन की लास्ट सीव है। अगर आपको ये बताना है कि फाइन ग्रेन सॉइल में भी आपके पास सिल्ट या क्ले है, तो कैसे पता करोगे? क्योंकि पार्टिकल साइज निकालने के लिए सीव तो सबसे छोटी 75 माइक्रोन की थी। हाँ सर, सिल्ट और क्ले के लिए सर आप प्लास्टिक वो लिक्विड लिमिट यूज कर सकते हैं सर। जैसे मतलब अगर 0 से 35 के बीच है तो वो लो लो वाली हो जाएगी, और अगर 35 से 50 के बीच है तो मीडियम प्लास्टिक हो जाएगी, और 50 से ज्यादा है तो हाई प्लास्टिक हो जाएगी। और 0 से 50 के बीच में क्या है? सर 0 से 35 हाँ ये क्या लिक्विड, है? सर लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट तो मतलब वाटर कंटेंट के बिहाफ के ऊपर आप सॉइल को प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक डिफाइन कर रहे हो? हाँ सर, प्लास्टिक, और उसके अलावा एक और होता है सर जो प्लास्टिक इंडेक्स सर, उससे भी पता चल जाता है सर। जैसे 0 से अगर 4 के बीच है तो वो मतलब सिल्ट हो जाएगा, और 4 से 7 के बीच है तो सिल्ट प्लस क्ले, और 7 से ज्यादा है तो क्ले। अच्छा ठीक है। अच्छा ऐसा आपने कहाँ पढ़ा कि वाटर कंटेंट के बिहाफ के ऊपर जैसे लिक्विड लिमिट 0 से 35 है, तो उसे आप जैसे प्लास्टिक सॉइल बोल रहे हो, या 35 से 50 है तो उसे आप मीडियम प्लास्टिक बोल रहे हो? ये चीज आपने कहाँ पढ़ी, कोड में पढ़ी या किसी किताब में पढ़ी है? सर ये बुक बुक में पढ़ा था सर। 0 से 35, 35 से 50 सर, ऐसा कुछ दे रखा था, और उसमें लो कंप्रेसिबल, मीडियम तो वो कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल। जो आप बता रहे हो ना वो प्लास्टिसिटी चार्ट की बात कर रहे हो जो एक कैसे घंटे साहब ने दिया हुआ है? हाँ सर, उसमें कंप्रेसिबल था सर। हम्म ठीक है। तो रामा बता, आई थिंक आई कैन प्रोवाइड फीडबैक टू यू। ओके सर। तो अभी आपके पास समय है, आप थोड़ा और अच्छे से तैयारी करो रामा अवतार। हाँ सर। अभी बेसिक आपका वीक है, कुछ कुछ चीजों की तो आप आंसर कर पा रहे हो लेकिन बहुत चीजों के आप आंसर नहीं कर पाए। हाँ सर। ठीक है। जैसे अभी कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल आपने बोल दिया कि जो 4.75 mm सीव के ऊपर मोर देन 50% मटेरियल रिटेन करेगा वो कोर्स ग्रेन हो गया, जबकि आपको बोलना था कि 75 माइक्रोन की सीव के ऊपर अगर मोर हाँ देन सर। 50% रिटेन करता है फिर वो कोर्स ग्रेन है, अगर हाँ मोर सर। देन 50% पास करता है फिर वो फाइन ग्रेन है। हाँ सर। ठीक है।
और कोड आपको ध्यान रखने हैं सॉइल टेस्टिंग में, जो भी आप कोड यूज करोगे ना, जैसे IS 2720 पार्ट 2 है वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन के लिए, हाँ सर। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, हैव अ लुक ऑन द कोड। और जैसे आप सॉइल का कंपैक्शन चेक करने जा रहे हो, तो पहले तो क्वेश्चन नहीं समझ पाए अवतार, तो पहले हाँ आपको ना सर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनने के बाद फिर उसका आपने आंसर रिपोर्ट करना है। तो मैंने पूछा था आप कैसे कंपैक्शन चेक करोगे, तो आपने बोला है कि सर जैसे हम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, अब ड्राई डेंसिटी भी निकालने के लिए हम पहले सॉइल का बल्क डेंसिटी निकालते हैं, और इन सिटू सॉइल का बल्क डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, तो हमारे पास टेस्ट हैं। आपने बोला सर हम सैंड रिप्लेसन मेथड भी करते हैं और हम कोर कटर टेस्ट भी करते हैं, मोस्टली जो यूज किए जाने वाले टेस्ट है, और भी बहुत यस सारे सर। टेस्ट हैं सॉइल के ऊपर। तो वहां हाँ से आप सर। बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट निकालते हो, उसी सॉइल का फिर आप वाटर कंटेंट भी निकाल रहे हो। यस सर। फाइन। और जो वाटर कंटेंट आप निकाले हुए सॉइल का, फिर आप एक रिलेशन यूज करते हो कि गामा डी और रो डी इक्वल टू गामा बल्क गामा अपॉन डब 1। यस सर। हाँ सर। तो वो जो वाटर कंटेंट होगा, अगर आपने कैल्शियम कार्बाइड मेथड यूज किया होगा वाटर कंटेंट निकालने के लिए, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगती है रामावतार, क्योंकि हाँ वो जो सर। वाटर कंटेंट निकलता है वो विद रिस्पेक्ट टू द सॉइल मास निकलता है, और जो वाटर कंटेंट हम यूज करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड होता है। यस सर। ठीक है, सो एक बार और थोड़ा आप गो थ्रू करो चीजों को, अच्छे से प्रिपेयर होके आओ रामावतार।